हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 29। कहानी शुरू करते हैं। साहिल अगर चाहत नहीं होती तो आज ये साहिल किस हद तक पत्थर दिल बन चुका होता, ये तुम सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने मुझे हंसना सिखाया। जब भी मैं रोता था ना, तो वो 3 साल की बच्ची मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे हंसाने की कोशिश करती, हमेशा नए नए तरीके ढूंढती। अकेले बैठना रहता और चुपके से आकर वो मुझे डरा देती, और जब मैं उसकी ये हरकत देखकर हंसता तो वो भी ताली बजा बजा कर हंसती। साहिल के सामने अतीत के कुछ पल आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू आ गए। रूही को ये सब काफ़ी सोचकर बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे जैसे साहिल को संभाला, कुछ देर के बाद साहिल ने रूही को उसके घर छोड़ा और वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए ही निकल गया। अभिमन्यु चाहत के पास ही बैठा उसका सर सहला रहा था। करीब 2 घंटे के बाद चाहत उठी। सामने अभिमन्यु का चेहरा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने उसे उठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसी हो चाहत? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाहत की बात सुनकर अभिमन्यु को रूही की बात याद आई। चाहत ने उस बारे में कुछ नहीं पूछा। अभिमन्यु, अच्छा ठीक है, अब चलो। चाहत, कहाँ? मुझे भूख लग रही है, बहुत टाइम हो गया। अभिमन्यु, पता है, चलो, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ। चाहत बेड से उठकर चहकते हुए बोली, ओके। अभिमन्यु उसे देखकर अपना सिर हिला देता है। चाहत बाहर आई और रिहान और अवनी बैठे थे। चाहत ने इधर उधर देखकर पूछा, साहिल और रूही कहाँ हैं? रिहान, वो दोनों तो चले गए, साहिल को कुछ काम था। अवनी, हाँ, तुम सो गई थी तो तुम्हें नहीं उठाया। चाहत, ठीक है। चाहत ने ये बोल टेबल पे देखा जहाँ सामने बहुत सारी टेस्टी टेस्टी खाना था। चाहत की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ धोया और जाकर बैठ गई। अभिमन्यु भी वहाँ आ गया। चारों ने एक साथ लंच किया। लंच खत्म होने के बाद ही चाहत खुश होकर बोलती है, सच में बहुत टेस्टी खाना था। अभिमन्यु, अब चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चाहत उठती है और कहती है, चलिए। अभिमन्यु रिहान की तरफ देखते हुए, तुम दोनों सीधे घर चले जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। रिहान मजाकिया अंदाज में, अपने ससुराल जो जा रहे हो, समझ सकता हूँ, वक्त तो लगेगा ही, तेरी खातिरदारी भी तो होगी ही ना। रिहान की बातें सुनकर अभिमन्यु उसे घूर कर देखने लगता। रिहान, अब घूर मत, डरता है, मुझे तुझसे डर लगता है यार। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, सारे नमूने मेरे ही पल्ले पड़ने थे। उसने एक बार चाहत को देखा, फिर रिहान को, और फिर चाहत का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। वहीं जब दोनों लिफ्ट से नीचे रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, सब उन दोनों को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उनका बॉस, जिसका चेहरा आज तक सबने देखा, जो एक पहला ही झटका था, अब ये दूसरा झटका। अभिमन्यु चाहत का हाथ पकड़ के चल रहा था। दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वहीं जब रूही घर पहुंची तो सबसे पहले आरती जी को ढूंढने लगी। आरती जी किचन में थी। रूही ने उन्हें देखकर पूछा और अचानक से कहती, मम्मा, वो आ गए हैं। आरती जी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, कौन आ गया है और तुम कब आई? रूही उनके पास आई और बोलती, मम्मा, वो शैतान आ गया है। चाहत की शक्तियाँ बाहर आने लगी हैं और आज फिर से चाहत ने वो सपना देखा। आरती जी रूही की बात सुनकर हैरान हो गई और देखने लगी। उसके सामने इस वक्त एक चेहरे में एक डर लग रहा था। आरती जी, वक्त नज़दीक आने लगा है रूही, एक बार ऐसे ही समय पर मेरी बहन मुझसे दूर चली गई, इस बार मैं किसी को नहीं खोना चाहती। ये बोलकर वो नीचे बैठ गई। रूही आरती जी के पास जाकर बैठ गई और कहती है, मम्मा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और चाहत कभी उस शैतान के जितने नहीं होंगे, लेकिन मम्मा, उस जगह तक पहुंचने के लिए उस शैतान को पहले उस इंसान तक पहुंचना होगा। वो इतना आसान नहीं है। आरती जी, नामुमकिन तो नहीं है ना रूही, लेकिन अगर हमारे पहले वो इंसान तक पहुंच गया तो? रूही, मम्मा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा आखिर कौन है वो इंसान? आरती जी और रूही दोनों ही एक दूसरे के चेहरे पर परेशानी के भाव देख पा रहे थे। अभिमन्यु चाहत
कार में थे। चाहत बाहर देख रही थी, तभी उसने अचानक से अभिमन्यु की तरफ मुड़कर कहा, डेविल, मुझे आइसक्रीम खानी है। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा। चाहत अपना मुंह बनाकर बोलती है, ऐसा क्यों घूर रहे हो आप? मैंने आपको खाने की बात थोड़ी ना की है। चाहत की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कार साइड में रोकी और सीट बेल्ट खोलकर चाहत की तरफ झुक गया। अभिमन्यु ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देख रही थी। अभिमन्यु ने झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अभिमन्यु के हाथ चाहत के दोनों तरफ सीट पे थे। काफ़ी देर के बाद उसने चाहत को छोड़ा। चाहत मुंह बनाकर बोलती है, आप ऐसे हर बार क्यों किस करते हो? अभिमन्यु, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चाहत, मुझे कुछ कुछ होता है। अभिमन्यु ने अपने अंगूठों से उसके होंठों को सहलाते हुए कहा, तो होने दो। चाहत के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तो अभिमन्यु साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आप और आइसक्रीम खानी है? चाहत उसके कहने का मतलब समझ गई। अभिमन्यु को कंधे से पकड़ उसे ड्राइविंग सीट पर बैठाते हुए बोलती है, नहीं खानी मुझे आइसक्रीम, अब चलो आप। अभिमन्यु उसे देखकर हंस दिया। ये देखकर चाहत का मुंह बन गया। कुछ ही देर के बाद दोनों मल्होत्रा पैलेस पहुंच चुके थे। अभी वहां पर समय जी और वानी जी ही थे। समय जी ने दोनों को देखा। चाहत जल्दी से गई उनके पास और बैठ गई। समय जी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, अरे बेटा बैठो। अभिमन्यु सिर हिलाकर बैठ गया। समय जी वानी जी को बुलाकर जो कमरे में थी। समय जी, वानी जी आई। वानी जी, अरे बेटा आप। अभिमन्यु आया है जी। वो साहिल कुछ काम था तो वो जल्दी ही चला गया। वानी जी, अच्छा कोई नहीं, आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अभिमन्यु, नहीं आंटी, वो हमने पहले ही लंच कर लिया है। चाहत, मैं चेंज करके आती हूँ। चाहत ये बोलकर ऊपर जाने लगी। चलते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका पैर कारपेट पे लग गया और आगे सीढ़ियाँ थी। चाहत वहाँ गिर गई। अभिमन्यु, समय जी और वानी जी दौड़कर उसके पास आए। चाहत के हाथों में थोड़ी सी खरोच थी। समय जी, चाहत तुम ठीक तो हो ना? चाहत, हाँ पापा, कुछ नहीं, मुझे। वानी जी चोट को देखकर बोली, हाथ में खरोच आई है, चलो मैं तुम्हें ऑर्नमेंट लगा देती हूँ, वरना तुम खुद से तो लगाने से रही। चाहत ने भोली सी शक्ल बना ली। वानी जी चाहत को ऊपर ले जाने लगी। अभिमन्यु को कुछ अलग सा एहसास हुआ। उसने घर में इधर उधर देखा। समय जी, चिंता मत करो, छोटी सी खरोच है, आज की ही ठीक हो जाएगी। अभिमन्यु, जी अंकल, अब मैं चलता हूँ। समय जी, अच्छा ठीक है बेटा। अभिमन्यु फिर वहाँ से बाहर आ गया। मल्होत्रा पैलेस एक पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने के जैसा बड़ा सा भव्य पैलेस था। वहाँ आसमान यानी वहाँ के आसपास कोई और घर नहीं था। बहुत बड़ा एरिया जो मल्होत्रा फैमिली का ही था वो खाली पड़ी थी। उसके बीच में ही पैलेस था। अभिमन्यु जैसे ही कार में बैठने लगा उसने एक बार फिर से चारों तरफ देखा। अभिमन्यु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ आसपास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अभिमन्यु ने कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद की। उसने सामने खूबसूरत सा नज़ारा आने लगा, सफ़ेद चमचमाती रोशनी। ये देख अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने मुंह से अचानक निकल गया, ये कैसे हो सकता है? तो हे फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।